अभी के टाइम पे तो बैठ चुके हैं हम हिमगिरी एक्सप्रेस में। तो सफ़र में पहुंच चुके हैं हम ये रीटा खाल में। ये आधा घंटा होने के बावजूद भी गाड़ी भरी नहीं यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड, आजकल सवारियों की इतनी किल्लत हो रखी है कि सवारियाँ पता नहीं कहाँ गायब हो रखी है, क्योंकि नीचे फेंक दी है मलबा और एक जेसीबी नीचे से साफ कर रही है। तो यहाँ पे अभी गाड़ियों को रोका गया हुआ है और इधर साइड से ट्रकें भरे जा रहे हैं। फाइनली ये अभी के टाइम पे तो पहुँच चुके हैं हम झंडा चौक में। तो दिन के बज चुके हैं अभी 2 और हम पहुँच चुके हैं ये झंडा चौक में। यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए लड़ाई हो गई है यहाँ पे भयंकर। हमारा आप लोगों को पता है मड़िया धार से सफ़र कंटिन्यू हो चुका था और अब जाकर के पहले हम पहुँचे 2 बजे के टाइम पे कोटद्वार, और कोटद्वार के बाद चले हम ये हरिद्वार के लिए। तो फ्रेंड, सफ़र के साथ ही आप लोग भी बनिए कभी। तो जिन लोगों ने सफ़र कर रखा है वो कमेंट करके ज़रूर बताना किन किन लोगों ने भी हमारे साथ सफ़र कर रखा है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त एंड ज़बरदस्त हैं। आज की वीडियो की स्टार्टिंग होने जा रही है ये देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत सी जगह सकनौली खाल से। तो ये फ्रेंड हमारा गांव नीचे सकनौली खाल। तो आज मैं अभी फिलहाल टाटा बाय बाय बोल के आ चुका हूँ अपने गांव को, क्योंकि मेरी तैयारी होने जा रही है अभी के टाइम पे कोटद्वार हरिद्वार की ओर की। तो 6 दिन पूरे हो चुके हैं। आज गाड़ी भी हमारी वापस आएगी यात्रा से और हम भी अपने घर से वापस जा रहे हैं गाड़ी पे। तो फ्रेंड, आज के मौसम के हाल चाल पूछे जाएं तो मौसम इस तरीके से है कि थोड़ा थोड़ा हल्के फुल्के बादल भी लग रहे हैं और थोड़ा थोड़ा मौसम आसमान कहीं कहीं पे साफ भी है। तो अभी के टाइम पे तो फ्रेंड ये चलते हैं और मौसम थोड़ा बहुत करवट सा बदल तो रहा है सुबह के टाइम पे। और फ्रेंड मैं निकल चुका हूँ अपने घर से मडकल धार जाने के लिए। तो क्योंकि अभी बस आएगी 9 साढ़े 9 बजे और मैं जाऊँगा उस बस में कोटद्वार। तो हिमगिरी जो हमारी 9 साढ़े 7 बजे बैच रोड से चलती है उस वाली गाड़ी में जाएंगे। फ्रेंड 6 दिन बहुत कट गए घर में और मस्त मज़े भी करे, काफल कूपल खूब खाए और अब जाएंगे फिर यात्रा सीजन में। तो क्योंकि यात्रा तो जा ही रखी थी गाड़ी, हम ही नहीं जा रखे थे। तो फ्रेंड आप लोग सभी बोल रहे हो कि रजत भाई यात्रा में जाओ, यात्रा की वीडियो बनाओ। तो फ्रेंड आप जाएंगे और यात्रा की वीडियो आप लोगों को ज़रूर बना करके दिखाएंगे। क्योंकि वैसे भी गांव वाली साइड में जैसे मैं गांव की वीडियो बना रहा हूँ ना, अपने घर की वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों के व्यूज़ आने रुक जा रहे हैं। तो आप लोगों को कंटिन्यू अब सफ़र करवाएंगे यात्रा का और हिमगिरी एक्सप्रेस का। तो फ्रेंड मिलते हैं, अभी बने रहिए हमारी वीडियो। तो इनकी तैयारी हो चुकी है अभी के टाइम कॉलेज जाने की। और ये देखिए यहाँ पे तानू भाई की पैंट फट चुकी थी और तानू भाई ले आए यहाँ पे कोट पैंट वाली पैंट, कोट वाली पैंट। क्या हुआ तानू, फट गई क्या बाइक में? अबे यार तू कैसी बाइक चला रहा भाई, तुझे तूने उसकी पैंट फाड़ दी। 2 दिन रह रखे, मत बड़ा कोट भी ले जाता ऊपर से। अभी के टाइम पे तो निकल चुके हैं हम ये फ्रेंड संगलाकोटी के लिए। तो हम ये आज बाजी के साथ जा रहे हैं, मैं और जेपी भाई। तो बस तो आ रही है पीछे से, मैंने कहा तब तक बाजी के साथ ही निकल जाते हैं संगलाकोटी तक और संगलाकोटी से जाएंगे हम हिमगिरी में। तो अभी पीछे से वैसे गाड़ी आ रही है। तो अब के टाइम पे तो ये हम झुनसेरा पहुंच चुके हैं। तो बाजी भी जा रहे हैं कोटद्वार। वैसे पर थोड़ा आराम से आएगी ये वाली गाड़ी। तो हम, मैंने कहा सुपर फास्ट हिमगिरी में भाग जाते हैं क्योंकि वहाँ काम भी है हमारा थोड़ा। तो ये देखिए अब के टाइम पे तो निकल चुके हैं हम। तो जैसे जैसे नीचे संगलाकोटी रीटा खाल साइड आ रहे हैं वैसे वैसे गर्मी होना स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे इधर साइड में तो क्या मस्त वाला ठंडा ठंडा मौसम हो रखा था। तो फाइनली संगलाकोटी पहुंच के भी गाड़ी तो आ चुकी है अब के टाइम पे और हमारी तैयारी हो रही है अब यहाँ पे से कोटद्वार जाने की। तो ये देखिए यहाँ पे गाड़ी तो आ चुकी है और अब हम भी चलते हैं अपने सफ़र की ओर कोटद्वार के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे लालू भाई के ढाबे में बैठे हुए थे हम अभी के टाइम पे। तो हम आए, ये भाई लोग सारे बैठ रखे हैं यहाँ पे, बाइक है ठीक ठाक मस्त। तो अब चलते हैं, आज 484 गाड़ी आ चुकी है और निकलते हैं हम भी अपने सफ़र की ओर संगलाकोटी से कोटद्वार के लिए। अभी के टाइम पे तो बैठ चुके हैं हम हिमगिरी एक्सप्रेस में। तो सफ़र में पहुंच चुके हैं हम ये रीटा खाल में। तो आ गई हिमगिरी। सवारियों का हिसाब किताब देखिए, गाड़ी में बिल्कुल 2-2, 3-3 सवारियाँ बैठी हुई है मात्र। तो आजकल देखो बृहस्पति का पुजाई का सीज़न चल रहा है और गाड़ियों में सवारी दिखनी बहुत मुश्किल सी हो रखी है। तब बोल रहे यात्रा चल रही है, यात्रा तो उधर साइड भी यात्रा का भी यही सीन है और काम बिल्कुल स्लोली चल रहा है। तो फ्रेंड ये रीटा खाल तो पहुँच ही चुके हैं हम और अब निकलते हैं यहाँ पे से भी करते हैं आगे का सफ़र कंटिन्यू स्टार्ट। ये देखिए सवारियों की स्थिति, सवारियाँ बिल्कुल भी नहीं है कहीं भी। मार्केटों में बिल्कुल सुनसानी सी छा रखी है। संगलाकोटी में भी यहाँ पे गाड़ी को सवारियाँ मिलनी बहुत मुश्किल सी हो गई थी और रीटा खाल में भी यहाँ पे सवारियाँ
बहुत कम सी हैं। तो अब निकल चुके हैं ये रीटाखाल से भी। तो ये देखिए गाड़ियों में सिर्फ 2 या 3 सवारियाँ बैठी हुई है। तो क्या ही बताएं फ्रेंड, जो शादियों का सीज़न है, मई जून का सीज़न है और गाड़ियों में ये किल्लत हो रखी है। कभी के टाइम पे यहाँ गाड़ियाँ मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती थी और आज के टाइम पे यहाँ सवारियाँ मिलनी मुश्किल हो रखी है। पर में ये हम पहुँच चुके हैं मुंडेरी बैंड और यहाँ पे से सतपुली मार्केट दिखने लग गया है। तो कैसे क्या खूबसूरत से नज़ारे आ रहे हैं ये सतपुली मार्केट में। तो नीचे से ये पूरा सतपुली मार्केट दिखने लग गया है। तो मटमैला पानी सा आ रखा है क्योंकि ऊपर साइड से परसों बादल फटा हुआ था, तो उसके कारण ये पूरा मटमैला सा पानी आ रखा है। तो फ्रेंड अभी कंटिन्यू कर ही रहे हैं हम अपना सुहाना सा सफ़र। तो कुछ देर बाद सतपुली भी पहुंच जाएंगे। तो अभी मुंडेरी बैंड से निकल चुके हैं हम ये सफ़र की ओर के लिए। क्या खूबसूरत से नज़ारे सतपुली मार्केट के। तो ये देखिए फाइनली पहुंचने ही वाले हैं हम कुछ देर बाद सतपुली मार्केट में। तो ये देखिए फ्रेंड, गाड़ी की कंडीशन सवारियों की तो ऐसी हो रखी है, कहाँ चलेगी पहाड़ों की रौनक, कहाँ चलेगी पहाड़ों की सवारियाँ। तो पूरी गाड़ी में सवारियाँ बिल्कुल खाली सी हो रखी है और बैदरों से गाड़ी चल के आ रही है और गिनती की सिर्फ 3 सवारियाँ बैठी हुई है। तो क्या ही बताएं फ्रेंड, ऐसे में कहाँ चल पाएगा गाड़ियों का काम। तो ये देखिए अभी के टाइम पे तो हम तहसील में पहुंच चुके हैं, सतपुली तहसील के सामने। ये चल रहा है यहाँ पे झील का काम। तो ये देखिए यहाँ पे कल परसों की बारिश आई होगी और पूरा मटमैला सा पानी आ रखा है। तो ये देखिए पूरा मलवा सा टाइप का भी आ रखा है और ये पूरा काम बरकरार सा चल ही रहा है यहाँ पे झील का। तो ये देखिए पानी, आप लोगों को पानी से देख के तो पता चल ही रहा होगा, पूरा मटमैला सा पानी आ रहा है क्योंकि परसों कुछ दिन पहले ऊपर बीरोखाल साइड में बादल फटा हुआ था, उसके कारण ये पूरा पानी मटमैला सा हो रखा है। और हम ये पहुँच ही गए हैं सतपुली मार्केट में। तो अब यहाँ पे सतपुली मार्केट में सवारियों का रुख देखेंगे क्योंकि इस गाड़ी में तो गिन चुन की सवारी बैठ रखी है अभी के टाइम पे और सतपुली से ही एक सहारा रहता है जो कि सवारी मिलने का। तो अब जाते हैं और सतपुली में बैठाते हैं सवारियों को। सतपुली मार्केट में पहुँचते ही यहाँ पे सुनसान सी छा रखी है गाड़ियों की, सवारी भी नहीं है और गाड़ियाँ भी बिल्कुल नहीं है। तो ये देखिए बिल्कुल सुनसान सी छा रखी है, तब भी आजकल गाड़ियों की आवाजाही कम सी है और यहाँ पे सवारियाँ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। फ्रेंड क्या सुनसान सी छा रखी है सतपुली मार्केट में भी। तो ये आजकल क्या ही बताएं आप लोगों को, सीज़न चल रहा है और सवारियाँ बिल्कुल दिखनी गायब सी हो चुकी है। ये आधा घंटा होने के बावजूद भी गाड़ी भरी नहीं यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड, आजकल सवारियों की इतनी किल्लत हो रखी है कि सवारियाँ पता नहीं कहाँ गायब हो रखी है। सब गाड़ियाँ खाली जा रही है, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो। तो 1 घंटे बाद के बावजूद यहाँ पे सवारियाँ मिलनी बहुत मुश्किल हो चुकी है। तो ये लोकेशन अभी हमारी सतपुली की है। निकल चुके हैं अब यहाँ पे से सतपुली से भी अपने सफ़र की ओर आगे के लिए। तो करते हैं यहाँ पे से अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू स्टार्ट। फिर ले आओ आप। सतपुली में आधा पौन घंटा रुकने के बावजूद भी मात्र 5-6 सवारियाँ मिली। तो आजकल पता नहीं सवारियों की इतनी किल्लत क्यों हो रही है। ऐसा सीज़न तो हमने डाउन सीज़न में भी नहीं देखा जब बरसात लगी रहती है। तो ये देखिए चिल्लाते चिल्लाते कंडक्टर साहब का भी गला सूख चुका है और ये देखिए सवारी की इतनी खतरनाक वाली कंडीशन हमने आज तक नहीं देखी है। जैसे मई के महीने में चल रही है ना ये वाली कंडीशन, क्योंकि गांव साइडों में शादियां भी है, पूजाई भी चल रही है, सब कुछ हो ही रहा है, पर सवारियां पता नहीं कहाँ गायब सी हो रखी है। तो फ्रेंड अभी करते हैं यहाँ पे से आगे का अपना सफ़र कंटिन्यू स्टार्ट। और आप लोगों को पता है ये गुमखाल हाईवे जो काम चल रहा है, इसमें भी अभी जाम में फंसे रहेंगे। फ्रेंड यहाँ पे गाड़ियों की लंबी कतार दिखनी शुरू हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे चल रहा है ये अभी नेशनल हाईवे का काम। तो यहाँ पे डंपर लगे हुए हैं और हम भी फाइनली ये वहाँ पे अब से थोड़ी देर रुकेंगे क्योंकि इधर साइड में बहुत तगड़ा वाला हाईवे का काम चल रहा है। तो जाम सा भी हल्का फुल्का बरकरार सा ही है। अभी के टाइम पे हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आगे जाम में थोड़ा बहुत तो फंसे ही रहेंगे क्योंकि इस टाइम पे जाम लगना बहुत ईजी है। यही से ही यहाँ पे जाम लगना शुरू हो जाता है आज के टाइम पे। और जैसे जैसे सतपुली से आगे निकल रहे हैं वैसे वैसे गर्मी होनी भी स्टार्ट हो जानी है। दिन का टाइम हो चुका है 12 बजे का और गर्मी होना भी बहुत तगड़ा होना स्टार्ट हो चुका है। तो ऊपर से यहाँ पे से जेसीबी नीचे फेंक रही है मलबा और एक जेसीबी नीचे से साफ कर रही है। तो यहाँ पे अभी गाड़ियों को रोका गया हुआ है और इधर साइड से ट्रकें भरे जा रहे हैं। तो फ्रेंड ये बहुत तगड़ा काम चल रहा है यहाँ पे के साइड में अभी। तो ये देखिए मशीनें, डंपरें और ट्रैफिक का बरकरार सा लगना शुरू हो ही रहा है। थोड़ा थोड़ा किस्तों में चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं ये अभी कुलाड़ बैंड से थोड़ा सा ऊपर। तो अभी यहाँ पे भी ट्रक जेसीबी भर रही है, यहाँ पे ट्रकों में मलबा और आगे की ओर फेंका जा रहा है। तो ये देखिए कितने कितने ऊपर ऊपर ये पहाड़ काटे जा रहे हैं।
तो ये देखिए कहाँ जेसीबी चल रखी है और ऊपर से ये पूरा पहाड़ काटा जाएगा और फिर इसको नीचे से काटा जाएगा और तब जाकर के पूरा मलबा इधर से फेंका जाएगा। तो ये देखिए आजकल पूरा रोड का निर्माण कार्य ही चल रहा है, जगह जगह ये कटिंग चल रही है। तो ये कटिंग पूरी अभी पता नहीं कितने टाइम तक चलती है और ये अभी के टाइम पे पूरा खतरनाक सा हो रखा है। तो ये बरसात के टाइम पे भी बहुत दिक्कत करने वाला है। जैसे जैसे ऊपर ऊपर आ रहे हैं वैसे वैसे गर्मी स्टार्ट होने लगती है। तो फ्रेंड गाँव साइड में तो मौसम मस्त वाला हो रखा है। शाम के टाइम पे डेली बारिश आ जा रही है आजकल। और अब जैसे जैसे 1 बजे का टाइम हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं अपने सफ़र में गुमखाल में। तो ये देखिए गुमखाल मार्केट में एंटर हो चुके हैं हम। और अभी के टाइम पे तो ये गुमखाल मार्केट में भी आज सुनसान सी छा रखी है और यहाँ पे सवारियाँ थोड़ा बहुत उतरेंगी। तो अभी के टाइम पे तो सवारियाँ उतर ही रही है। तो आजकल मार्केटों में कहीं पे सवारियाँ दिखनी नज़र नहीं आ रही है। तो ये देखिए पीछे से भी ट्रैफिक बरकरार सही है और आसमान में हल्के फुल्के बादल से दिखने शुरू हो चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड अब जा कर के यहाँ पे से हम करेंगे अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू स्टार्ट। दुगड्डा चूनाधार पहुँचते ही यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी पीने वालों की लग चुकी है ये लाइन और जाम की स्थिति पैदा कर दी है इन लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ लगा करके। तो अभी के टाइम पे तो उतना ट्रैफिक है नहीं तो ट्रैफिक आता तो जाम की स्थिति ज़रूर पैदा हो जाती क्योंकि लोग यहाँ पे इस साइड को गाड़ियाँ रोक देते हैं बीच रोडों पे। तो ये देखिए यहाँ पे पानी पीने वालों की तो काफ़ी लंबी कतार तो लग ही चुकी है वैसे। तो यहाँ पे का बिल्कुल ठंडा और शीतल जल। तो ये देखिए लोगों की लाइन तो बरकरार ही है। फाइनली ये अभी के टाइम पे तो पहुँच चुके हैं हम झंडा चौक में। तो दिन के बज चुके हैं अभी 2 और हम पहुँच चुके हैं ये झंडा चौक में। तो अब यहाँ पे से सवारियाँ धीरे धीरे करके उतरेंगी। आधी सवारियाँ झंडा चौक में और लास्ट स्टेशन रहेगा हमारा स्टेशन अपना कोटद्वार बस अड्डे में। तो जो बाकी की सवारी रहेंगी वो हमारी कोटद्वार बस स्टैंड में उतर जाएगी और उसके बाद भाई जी भी जाएंगे अपनी गाड़ी गुड़ी धुलवाने के लिए और हम भी जाएंगे अपना हरिद्वार की गाड़ी पकड़ने के लिए। तो ये फ्रेंड अभी के टाइम की लोकेशन है हमारी ये कोटद्वार झंडा चौक की। तो दिन के टाइम पे यहाँ पे सुनसान सी छा रखी है, शाम का टाइम यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ रहती है कि क्या ही बताएं। तो अब यहाँ पे से सवारी उतरेंगी और सवारी उतर करके अपने स्थान की ओर जाएंगी। तो ये द्वार स्टेशन में भी बिल्कुल सुनसान सी छा रखी है फ्रेंड। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, कहीं भी पब्लिक दिख नहीं रही है। ये देखिए कोटद्वार स्टेशन में भी बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो चुका है। तो यहाँ पे अभी के टाइम पे तो मुझे लग रहा जाम की स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि इधर भी पिकअप लगा हुआ है और इधर को भी बस लगी हुई है। तो ये देखिए इधर की साइड में सामान उतर रहा है और अब देखते हैं यहाँ पे से गाड़ी निकलती है। ये हमारा कोटद्वार तक का सफ़र भी कंप्लीट हो चुका है और हम भी ये कोटद्वार स्टेशन में अभी के टाइम पे पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए हरिद्वार की तो गाड़ियाँ बरकरार सी लगी हुई है अभी के टाइम पे। तो देखते हैं कौन सी गाड़ी में जाते हैं अभी। वैसे मेरा GMO कार्यालय में भी थोड़ा बहुत काम है। तो अभी के टाइम पे यहाँ पे से सवारी उतरेगी और हम भी उतरेंगे और जाएंगे अपने सफर। तो फ्रेंड फाइनली ये कोटद्वार पहुँच करके जस्सू भाई के ढाबे में पहुँच चुके हैं हम और हमें यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हस्ती दिख रही है यहाँ पे हैदर काका और बाजी लोग। तो ये देखिए खाना वाना तो सब लोगों का मुझे लग रहा हो चुका है। यहाँ पे से हमारा भी खाना हो चुका है और अभी के टाइम पे जस्सू भाई दुकान में तो नहीं है, यहाँ पे लूटपाट कर देते हैं इसकी दुकान में करके। हाँ बाजी तभी तो लूटपाटी ऐसे छोड़ गए गैस गंद आ रही मुझे। इसको जितनी जल्दी उसकी नई शादी हो रखी है इसको जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। तो ये देखिए यहाँ पे स्टेशन के हालचाल तो बिल्कुल सुनसान से हो रखे हैं और अभी के टाइम पे यहाँ पे बस वालों ने सवारी उतारी और उसके बाद हमने यहाँ पे चले गए खाना खाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे मिस्टर रोमांस रविंदर। तो ये अब जा करके हम यहाँ पे कोटद्वार स्टेशन में आ रखे हैं हालचाल देखने के लिए। तो अब जाएंगे हम भी हरिद्वार की ओर के लिए करके। ये जस्सू भाई आ रहे हैं यहाँ पे। तो पता नहीं भाई दुकान छोड़ के ऐसे मत जाओ यार, लूटपाट हो जाएगी, हमें मत बोलना नहीं बाजी, है ना। तो जस्सू भाई दुकान छोड़ के मत जाओ ऐसे तुम। तो ये अभी के टाइम पे हम यहाँ पे सबके साथ बैठे हुए हैं बाहर। सो भी जा तू रहा बाहर दे सर, सो भी देगा पार्टी वही तो। चल भाई सुन ठीक है कुछ खिला पिला ले यार, बैठ दे जाओ बाजी 2 साल बाद आने तमिल बाल कुछ ना कुछ तो खिला दे। अभी के टाइम पे तो हम जैसे यहाँ पे आए एक दुकान में तो यहाँ पे एक गेम चल रहा है नर्री का और जगी भाई का। पता नहीं कौन सा गेम है ये, मेरी समझ में नहीं आ रहा गेम। तो एक बार ये खेल रहे हैं, एक बार जगी भाई खेल रहे हैं। तो ये देखिए नर्री भाई कौन सा गेम है ये, है ना? ये रेस है, पता नहीं कौन सी रेस है ये। यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है, यहाँ पे देखिए ये देखिए लड़ाई हो गई है यहाँ पे भयंकर वाली। तो
ये देखिए यहाँ पे एक आदमी ढीठ सा जो कि उठ नहीं रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हो चुकी है भयंकर वाली लड़ाई। तो ये देखिए यहाँ पे जेएमओ कार्यालय के आगे भयंकर वाली लड़ाई हो गई है, और एक आदमी दारू पी करके बिल्कुल यहाँ पे कब से देख रहे हैं हम। यहाँ पे जेएमओ कंपनी के सामने बैठ रखा है और जान में बैठ रखा है आदमी, कब से देख रहे हैं हम उसको। अभी के टाइम पे तो फ्रेंड निकल चुके हैं हम कोटद्वार से भी हरिद्वार की ओर के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे बैठ चुके हैं हम। आज सवारियों की जगह है, ये देखिए पूरा स्टाफ जा रहा है कोटद्वार से हरिद्वार की ओर के लिए। तो अभी के टाइम पे तो हम निकल चुके हैं। ये अभी के टाइम पे तो हम पहुंच चुके हैं ये लाल बत्ती में, और आधा सारा स्टाफ ही बैठा हुआ गाड़ी में मस्त करके। सवारियां तो बिल्कुल किल्लत सवारियों की बहुत ज़्यादा हो रखी है आजकल सभी जगह की, क्योंकि बैदरों से भी गाड़ी आई, उसमें भी बहुत कम सवारियां थी, और अब जा करके हम हरिद्वार के लिए भी गाड़ी में बैठे हुए हैं तो इसमें भी सवारियाँ बिल्कुल कम सी ही है। और यहाँ पे हमारे काका रॉयल इनफील्ड वाली गाड़ी है, एड वाली गाड़ी हो। ये देखिए फ्रेंड एड वाली गाड़ी जा चुकी है, रॉयल इनफील्ड वाली। तो अभी के टाइम पे तो हम सबके साथ बैठे हुए हैं स्टाफ गाड़ी में। तो काका सवारी तो है नहीं, हम यहाँ सवारी डबल टिकट कटाना पड़ेगा। बोल रही डबल टिकट कटाएगा तू? अरे कोई नहीं, कटा देंगे यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, धूप भी बहुत तेज वाली है और करवानी है, तो सब लोग घूम रहे हैं। तो सफर में हम पहुंच चुके हैं ये फ्रेंड लाल ढांग, और गर्मी से हो चुके हैं हमारे ये बहुत बुरे हाल। फाइनली ये फ्रेंड सफर में हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। तो अभी चल रहे हैं हम ये मेन हाईवे में हैं। तो सूरज भी अपनी लास्ट स्टेज चरण सीमा में रह चुका है बाहर छिपने के लिए। तो ये देखिए क्या सुंदर सा व्यू आ रहा है ये हरिद्वार पहुंच करके। तो हल्के फुल्के ट्रैफिक भी दिखाई दे रहा है, और अब के टाइम पे जाएंगे हम यहाँ पे से स्टेशन। तो क्योंकि गाड़ी में सवारी उतरेगी स्टेशन में, तो अब जा करके ये फाइनली भी हम ये टेढ़े पुल वाले हाईवे पे चल रहे हैं। तो बिल्कुल शाम का टाइम हो चुका है 6:30 बजे का, और क्या सुंदर सा प्रतीत हो रहा है हरिद्वार का कुछ सुंदर से नज़ारे। तो अब के टाइम पे हम चल ही रहे हैं। तो ये सारा स्टाफ बैठ चुका है, अभी बैठ रखा है, और सवारी भी आधी चंडी पुल में उतर चुकी है, और आधी जो बाकी की सवारी है वो उतरेगी स्टेशन में। हमारा आप लोगों को पता है मड़ियाधार से सफ़र कंटिन्यू हो चुका था, और अब जाकर के पहले हम पहुँचे 2 बजे के टाइम पे कोटद्वार, और कोटद्वार के बाद चले हम ये हरिद्वार के लिए। तो अब फाइनली हरिद्वार भी पहुंच ही चुके हैं अपने स्वान से सफ़र में। तो आज का हम लोगों का हिंगरी का सुंदर सा सफ़र। तो फ्रेंड सफ़र के साथ ही आप लोग भी बनिए कभी। तो जिन लोगों ने सफ़र कर रखा है वो कमेंट करके ज़रूर बताना किन किन लोगों ने हिंगरी हमारे साथ सफ़र कर रखा है। तो फ्रेंड मिलते हैं फाइनली ये फ्रेंड हम ऋषिकुल में पहुँच चुके हैं। तो अब तक का हमारा ऋषिकुल का सफ़र तो ये कम्प्लीट सा हो चुका है। तो ये देखिए अभी के टाइम पे हम हैं अभी ऋषिकुल में। तो अब जाकर के यहाँ पे से स्टेशन की ओर जाएंगे, और स्टेशन में वहाँ पे सवारी देखेंगे, कल का माहौल देखेंगे कुछ। तो अब चलते हैं, और यहाँ पे से ये फाइनली हम ऋषिकुल में एंटर हो चुके हैं। तो शाम के टाइम के कुछ खूबसूरत से नज़ारे ऋषिकुल के। तो फ्रेंड अब जाकर के यहाँ पे सवारी उतरेंगी, जो कि क्योंकि ये भी एक स्टॉप है सवारी उतारने का। तो नरी भाई तू हंस क्यों रहा भाई? है वे नरी फोकस कहीं और किया है, मैंने जूम कहीं और नहीं मारा, मैंने जूम तुम्हारे पे जूम भाई मैंने तुम पे मारा, क्योंकि तुम कुछ बातें बोल रहे थे। मैंने कहा नरी भाई पे जूम किया जाए जरा। गर्मी बहुत हो रही है ना, गर्मी बहुत हो रही है ना। पंखा अंकल जी ने तेरे लिए पंखा लगा रखा है इस पे। अंकल जी पसीना निकल रहा है, अंकल जी ने तेरे लिए पंखा लगा रखा। गंगा जी में अपनी गाड़ी लगी रहती है, ना आएंगे वहाँ टन करके ठंडे ठंडे पानी से। नहीं काका आपको भी हो रही काका गर्मी? आपको भी हो रही गर्मी? आप सो जाओ। 60-70 मांगे वहाँ